भारत ने सीडीएस बिपिन रावत समेत सेना के 11 अन्य जवानों के रूप में अपने वीर सपूत खो दिए, जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। जनरल बिपिन रावत समेत अन्य 12 लोगों का निधन वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुआ। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें पीएम मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री किसी सुदूर इलाके में जाने के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन सीडीएस की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये अब भी समझ से परे है। ऐसा नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट पहली बार हादसे का शिकार हुआ हो, बल्कि इसके पहले भी यह हेलीकॉप्टर अनेकों बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की क्या खासियतें हैं और इसका पुराना इतिहास क्या है, इसे कहाँ बनाया गया है, ये सब इस वीडियो में जान लेते हैं। वैसे तो वायुसेना के इस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इसे रूस से खरीदा है और 80 MI-17 हेलीकॉप्टरों का सौदा हुआ था। पिछले करीब 5 सालों में भारतीय वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर करीब 5 बार हादसे का शिकार हो चुका है, जिसमें सेना ने अपने कई जवानों की जान भी गंवाई है। साल 18 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में यह हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया था, लेकिन गनीमत रही कि 5 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच गए थे। वायुसेना ने हादसे का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया था। 23 दिसंबर 2019 को MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में हादसे का शिकार हो गया था। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। 27 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में वायुसेना के 6 अधिकारी और एक आम नागरिक की मौत हुई थी। जांच में सामने आया था कि लापरवाही के चलते अपनी ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। 3 अप्रैल 2018 को केदारनाथ धाम में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें सवार 7 लोग की मौत हो गई थी। 6 मई 2017 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे, साथ ही साथ 2 अन्य लोगों की जान गई थी। 25 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाते समय यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई थी। 19 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उतरने से कुछ सेकंड पहले पवन हंस MI-172 में आग लग गई, जिसके कारण सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2010 को अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास एक भारतीय वायुसेना का MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 12 लोगों की भी मौत हो गई थी। और 30 अगस्त 2012 को जामनगर के पास भारतीय सेना के 2 MI-17 के आपस में टकराने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई थी। तो ये था इस विमान का इतिहास। कुछ अच्छा नहीं रहा है इतिहास। अब इस विमान की खासियतें क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कितना सक्षम है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। ज़्यादा ऊंचाई और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी ये काम कर सकता है। ये MI-8 हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। ज़्यादा ऊंचाई और गर्म मौसम की स्थिति में ऑपरेट हो सकता है। MI-17 V5 का VVIP से लेकर आर्मी तक इस्तेमाल करती है। MI-17 V5 दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, रक्षक दल की गश्ती में तैनात किया जाता है। MI-17 V5 को कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी डिजाइन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी VVIP के मूवमेंट से लेकर आर्मी ऑपरेशन तक में ये इस्तेमाल होता है। MI-17 हेलीकॉप्टर की कुछ खासियतें हैं, ये भी जान लेते हैं। ये एक मीडियम ट्विन टर्बाइन हेलीकॉप्टर है। हैवी लिफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, VVIP मूवमेंट और रेस्क्यू मिशन में इसका इस्तेमाल होता है। मिलिट्री के लिए 3 क्रू मेंबर्स के साथ ही 36 सैनिकों को ये ले जा सकता है। 36,000 किलो तक का ये भार उठा सकता है। हेलीकॉप्टर में अधिकतम 20 लोग ही सवार हो सकते हैं और 60 देश 12,000 से ज़्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कितने हथियारों से लैस होता है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। शटर्म V मिसाइल, S8 रॉकेट, मशीन गन से ये लैस होता है। इसमें हथियारों को निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। MI-17 की स्पीड अधिकतम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। MI-17 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर जा सकता है। MI-17 V5 की अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टैंडर्ड रेंज 580 किलोमीटर है। ये अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है।
ये भी जान लेते हैं कि भारत ने कब दिया था Mi-17 V5 का ऑर्डर। तो 80 Mi हेलीकॉप्टर्स के लिए रूस के साथ दिसंबर 2008 में करार हुआ था। 1.3 अरब डॉलर का हुआ था ये करार। भारतीय एयरफोर्स को Mi हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2011 में शुरू हुई थी। 2013 में 36 Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर्स मिले थे। रक्षा मंत्रालय ने 2012 से 2013 के दौरान 71 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। भारत को Mi-17 V5 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली थी। तो ये थी भारतीय वायुसेना की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हेलीकॉप्टर की पूरी कुंडली। हालांकि आज ये हेलीकॉप्टर देश के वीर जवानों को नहीं बचा पाई। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।